हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव बाय गीता। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज तो हम पढ़ाएंगे आपको एलोरा के बारे में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर एलोरा के यहाँ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर है। ये तो मैं हर बार कहती हूँ कि आपका इंपॉर्टेंट, आपका मतलब कोई भी है, सभी चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं। कोशिश करा करिए कि जितना भी आपको मैं नोट कराऊँ वो आप हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। ये तो मैं बार बार कहती हूँ। चलिए स्टार्टिंग से अभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि कहाँ है। यहाँ पे देखो गुफा संख्या जो है, यहाँ पर कौन सी गुफा किस नाम से जानी जाती है ये भी आपको बताएंगे, और कौन सी गुफा संख्या से कौन से चित्र मिले हुए हैं ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एलोरा के बारे में बताते हैं कि एलोरा यहाँ पर 4 से 12 शताब्दी का यहाँ पर माना गया है कि एलोरा है जो कम से कम उसको 900 वर्षों का टाइम इसका लगा था। आप सोच सकते हैं कितने टाइम बाद इसको निर्मित किया गया था, यानी कि इसका निर्माण किया गया था। काफ़ी टाइम पहले, मतलब काफ़ी टाइम इसको लग गया था बनाने के लिए। चलिए अब तो हम बात करते हैं यहाँ पर स्थित है, वंश है, किस धर्म से संबंधित है, तो ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिश करा करिए कि आप पहले एक, आज मैं आपको यहाँ पर कुछ लिख के भी पहले से लिखे हुए हैं ये भी बताऊंगी, तो आप ये भी बताना कि कौन सा आपको सही लग रहा है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो एलोरा है, एलोरा कहाँ स्थित है, ये चीज़ तो हर गुफाओं के बारे में बताती ही हूँ कि एलोरा कहाँ स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो सभी लोग जानते हैं एलोरा कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। महाराष्ट्र हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, औरंगाबाद, ठीक है। महाराष्ट्र औरंगाबाद याद रखिएगा, ठीक है, औरंगाबाद। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर जो है इसका वंश है, ठीक है, एलोरा का जो वंश है वो कौन से टाइम का है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर ये भी चीज़ पूछ लिया जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया भी हुआ है कि एलोरा का जो वंश है, उसके जो राजा हैं वहाँ पर जो इसके टाइम में पीरियड में निर्माण हुआ था वो कौन से वंश के टाइम में हुआ था, जल्दी से बताइए। तो क्या आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रकूट हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी तो 2 ऑप्शन आपके रेडी हो गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, किस धर्म से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, याद रखिएगा। पहला कौन सा हो जाएगा ये भी बताइए, दूसरा कौन सा हो जाएगा ये भी बताइए, और तीसरा कौन सा हो जाएगा वो भी बताइएगा, ओके। चलिए तो पहला कौन सा हो जाएगा, बौद्ध धर्म से हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, बौद्ध धर्म है, ठीक है, बौद्ध लिख लेते हैं, ब्राह्मण धर्म है, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा, ओके। ये चीज़ याद रखना, तीसरा कौन सा हो जाएगा, जैन धर्म। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कि हिंदू भी है, बौद्ध भी है और जैन, तो यहाँ पर तीनों का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर कुल गुफाएं कितनी हैं। बहुत सारी बुक में लिखा होगा 36, बहुत सारी बुक में 34, तो इसका मैं बताती हूँ कि इसमें सिर्फ 34 ही गुफाएं हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कितनी गुफाएं हैं, 34 ही गुफाएं हैं, और 34 गुफा में 2 अन्य गुफा में भी मिल जाती हैं तो उसको काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। कितनी, 2 गुफाएं अन्य भी मिल जाती हैं तो उसको काउंट कर लिया जाता है, तो कितनी हो जाती हैं, 36। लेकिन आप गुफाओं की संख्या कितनी आप लिखेंगे, 34 हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 34, अगर आप अपने नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो आप 36 लीजिए, मतलब स्लैश करके यहाँ पे 36 भी लीजिए, कि ये भी ब्रैकेट में लिख लेना कि 2 अन्य गुफाओं मिलने के कारण यहाँ पर मतलब 36 गुफाओं मतलब मानी जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बतानी है कि बौद्ध धर्म के जो है, ठीक है, यहाँ पर ये तो आपको बता दिया 34 है, तो यहाँ पर जल्दी से आप बताइए कि बौद्ध धर्म जो है वो कौन सी गुफा से कौन सी गुफा नंबर तक की गुफाएं हैं, बताइए। बौद्ध धर्म जो है कौन सी गुफा से कौन सी गुफा से नंबर तक हैं, जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन कमेंट में बताता है, जल्दी से देखते हैं आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी, वैसे तो सभी लोगों ने बहुत अच्छी से तैयारी करी रखी है, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी, 1 से 12 हो जाएगी, याद रखिएगा, 1 से 12 हो जाएगी। अब जल्दी से आपको ये बताना है कि ब्राह्मण धर्म जो है कौन सी गुफा से कौन सी गुफा नंबर तक है, यानी कि स्टार्टिंग से कौन सी गुफा तक का आपका ब्राह्मण ग्रुप कह रही हूँ, ग्रुप पढ़ाते पढ़ाते ग्रुप भी याद आ रहा है, जो ब्राह्मण धर्म है तो वो कौन सी गुफा नंबर से कौन सी गुफा नंबर तक है, तो बताइएगा कमेंट करके कौन सी गुफा से कौन सी गुफा नंबर तक हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 13 से 29 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 से 29। चलिए अब हम बात करते हैं जैन धर्म वाला, ठीक है। तो जैन धर्म वाला जल्दी से बताइए
कि जैन धर्म में जो गुफाएं हैं वो कौन सी गुफा से कौन सी गुफाएं नंबर तक हैं। देखो अगर आप कोई चीज़ कहानी से याद करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि तो आप बिल्कुल कोई भी चीज़ भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करा करिए कि आप बिल्कुल एकदम कहानी की तरह याद कर लिए कि हाँ कि बौद्ध धर्म कौन से है, ब्राह्मण धर्म कौन सा है और आपका कौन सा लास्ट जैन धर्म। तो जैन धर्म का बताइए कौन सा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। आपकी 13 से तो 29 हो गई हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है लास्ट कौन सा हो जाएगा, 30। मतलब 13 से 29 हो गई तो यहाँ पे 30, अब आपके थोड़े ही तो बचे, 30 से 34 हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि 1 से 12 है, जो 1 से 12 है वो कौन सा हो जाएगा, आपका साउथ में हो जाएगा, ठीक है। किसमें, साउथ में हो जाएगा। ये आपका कौन सा हो जाएगा, मिडिल में हो जाएगा, यानी कि बीच में, मध्य में, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं 30 से 34 कौन सा हो जाएगा, आपका उत्तर में हो जाएगा, ठीक है। उत्तर में हो सकता है या फिर मतलब बोल सकते हैं इसको नॉर्थ में, ठीक है। बाकी आप अपने इस तरह से नोट्स बनाइए, आप अपने तरीके से बनाइए कैसा आपको लिखना है, ठीक है। बाकी अब अपने, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है इस तरीके से लिखो, बाकी तो आप अपने तरीके से, आप तो इतने समझदार हैं कि कैसे नहीं लिखना है कैसे नहीं, ठीक है। वो तो बोर्ड आपका इतना भी, ये भी छोटा पड़ जाता है इससे भी बड़ा बोर्ड नहीं आता है, फिर तो और तो ज़्यादा भी दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो कोशिश करती हूँ कि पूरा इसी में आ जाए, एक बार में आपका हो जाए, ठीक है। चलिए, तो एलोरा का प्राचीन नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एलोरा का जो प्राचीन नाम है, तो जल्दी से बताइए कि एलोरा का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है। पहला कौन सा हो जाएगा, एलापुर हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, अंचल हो जाएगा, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, बेरुल। बहुत सारे स्थानीय लोग जो हैं वो किस नाम से जानते हैं, बेरुल नाम के नाम से जानते हैं, ठीक है। बेरुल नाम के से जानते हैं ज़्यादा जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के, एलोरा यानी कि महाराष्ट्र औरंगाबाद, तो यहाँ के स्थानीय लोग क्या से जानते हैं। तो हम प्राचीन नाम तीनों ही लिख लेते हैं, तीनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर एलापुर, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, अंचल, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, बेरुल, ठीक है। बहुत सारा स्थानीय लोग इस यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्ट में, स्थानीय लोग, ठीक है। बाकी आप लोग तैयार करते रहिए, बाकी मैं बिल्कुल एक एक चैप्टर लेके एक बहुत आराम से चल रही हूँ, आप साथ साथ में तैयारी करते रहिए। ये इतनी बात की गारंटी है, जितना मैंने आपको करा दिया है वहां से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की तो गारंटी है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे गुफा संख्या 5 संबंधित है, तो जल्दी से बताइए जो गुफा संख्या 5 है, तो आप समझ ही होंगे गुफा संख्या 5 है तो इसमें आ गई, यानी कि बौद्ध धर्म में आ गई, ठीक है। लेकिन आपको बताना है कि गुफा संख्या 5 का क्या नाम दिया है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, महारवाड़ा भी बोल सकते हैं, महारखाड़ा भी बोल सकते हैं, पता, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे गुफा संख्या 6। तो गुफा संख्या 6 भी हमारी किस में आ गई है, बौद्ध धर्म में आ गई है, ठीक है। याद रखिएगा किस में आती है, बौद्ध धर्म में। तो यहाँ पर किसका है ये, अवलोकितेश्वर, ठीक है, अवलोकितेश्वर, ठीक है। बाकी याद रखिएगा, ठीक है, अवलोकितेश्वर का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है। कुछ लोग यहाँ पर देखो ये मानते हैं कि, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर हिंदू का भी मानते हैं कि हिंदू देवी देवताओं का भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अवलोकितेश्वर का है, यहाँ पर जो इसका गुफा संख्या 6 है उसका नाम दिया है, ठीक है। कौन सा, अवलोकितेश्वर, ठीक है। याद रखिएगा, ये चीज़ याद है। पहले तो जो भी स्टूडेंट है इसको देख के समझ में आ रहा है या नहीं, कोशिश करा करिए कि आप टाइम से ज्वाइन हो। बहुत स्टूडेंट टाइम से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, बाद में ज्वाइन होते हैं, तो आप कोशिश करा करिए कि टाइम से ज्वाइन हुआ करें। 2 बजे है तो बिल्कुल 2 बजे शार्प 2 o'clock ज्वाइन हुआ करें, नाइट में आप 10:30, ओके। चलिए, तो इसीलिए मैंने टाइम बढ़ा दिया है कि ताकि आपका सारा काम खत्म हो जाए, ठीक है। इसीलिए मैंने टाइम बढ़ा दिया है कि ताकि आप सारा काम कर लें, ठीक है। अवलोकितेश्वर है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हिंदू देवी देवताओं का भी मिला है, ठीक है, हिंदू देवी देवताओं, ठीक है, हिंदू देवी देवता। चलिए, अगर हम यहाँ पर सरस्वती की यहाँ पर भी मिली है, लेकिन गुफा संख्या में भी सरस्वती की जो प्रतिमा है वो इम्पोर्टेंट है, वो 16 वाली है, ठीक है, ये याद रखना। अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 10, चैत्य गुफा। ये चीज़ बता देते हैं कि जो गुफा संख्या 10 है वो सिर्फ, मतलब जो भी गुफा संख्या 10 है वो चैत्य गुफा से संबंधित है। बाकी कौन सी गुफाएं, जितनी बची हैं वो गुफाएं वो कौन सी हैं, बिहार गुफाएं से संबंधित है। तो जल्दी से ये भी कमेंट करके बताइए कि गुफाओं के उनको क्या कहा गया है, ठीक है, ये भी चीज़ बताइएगा,
ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बताइए कि जो चैत्य गुफाएं हैं वो किससे, मतलब चैत्य गुफाएं किनको कहा जाता है। ये तो बहुत आसान सा है, सभी लोग बता देंगे, लेकिन तब भी आप बताते जाइए, ठीक है, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कौन सी हो जाएगी चैत्य गुफा, कौन सा हो जाएगा आपका सुतार झोपड़ी। ठीक है, याद रखिएगा, आपको एक एक चीज बताएंगे कि ताकि आपका एग्जाम में कोई सा भी एक भी क्वेश्चन रह ना पाए। ठीक है, तो सब कुछ हम बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 11। गुफा संख्या 11 को क्या नाम दिया है यहाँ पर बताइएगा। 3 ताल बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, 3 ताल या फिर दान ताल बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 12 की बात करते हैं। गुफा संख्या 12 में यहाँ पर क्या दिया है जल्दी से बताइए, बाकी तो आप इंटेलिजेंट है ही, सभी लोग बता देंगे। ठीक है, 3 थाल है, तो यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध की, मतलब महात्मा बुद्ध की यहाँ पर प्रतिमाएं मिली हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं ज्यादा मिली हैं, प्रतिमाएं मिली हैं, ये भी बता देते हैं, मतलब अधिक यहाँ पर जो गुफा संख्या 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से 12 आपका यहाँ पर फिनिश हो गया। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का है, बिल्कुल फिनिश हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन से बढ़ते हैं, यहाँ पर बढ़ेंगे ब्राह्मण धर्म। ठीक है, याद रखिएगा कौन से पे बढ़ेंगे, ब्राह्मण धर्म से देखते हैं कि यहाँ पर कौन से हिंदू देवी देवताओं का यहाँ पर चित्र मिले हैं और कौन सी मूर्तियाँ मिली हैं। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पर मूर्तियाँ ही मिली हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे गुफा संख्या 14 की बात करते हैं। याद रखिए कौन सी गुफा की संख्या की बात करेंगे, 14 गुफा की संख्या की बात करेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये इतने नहीं पूछे जाते हैं, गुफा संख्या 6 भी नहीं पूछा जाता है, बस आपको ये पूछा जाता है कि गुफा संख्या 1 से 12 तक की कौन सी गुफा है। ठीक है, ये इतना नहीं पूछा जाएगा कि गुफा संख्या 5 कौन सी है, गुफा संख्या 6 कौन सी है, गुफा संख्या 10 है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुफा संख्या 10 के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 11, 12 भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गुफा संख्या जो 14 की बात करने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो गुफा संख्या 14 है उसको क्या नाम दिया है जल्दी से बताइए। तो आप लोग यहाँ पर देख ही रहे होंगे। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, रावण की खाई। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, रावण की खाई। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो मूर्तियां मिली हैं वो कौन कौन सी मिली हैं। एक है महिषासुरमर्दिनी है, दशावतार है जो 8वीं सदी ईसा में बना है। निर्माण की अगर हम बात करें, किसकी निर्माण की बात करें, यहाँ पर पूछ लिया जाता है। जो 15 की बात कर रही हूँ मैं, याद रखिएगा, हाँ 15 की बात कर रही हूँ, यहाँ पर ये चीज याद करिएगी। यहाँ पर दशावतार है, दशावतार नाम दिया है किसका, गुफा नंबर 15 की। जो गुफा नंबर 15 को जो नाम दिया है वो किसका नाम दिया है, दशावतार का नाम दिया है। और अगर समय पूछता है तो 8वीं सदी हो जाएगा। ठीक है, निर्माण की अगर हम बात करें तो आप जानते ही हैं कि राष्ट्रकूट और राजा दंती दुर्ग द्वितीय, कौन सा हो जाएगा, राजा दंती दुर्ग द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, अभी याद रखिए ना कि कौन सी गुफा संख्या की बात चल रही है, 15। कौन सी गुफा संख्या, 15। ठीक है, और 15 का क्या नाम है, दशावतार। ठीक है, और 14 नंबर की अगर हम बात करें तो 14 नंबर कौन सी हो जाएगी, रावण की खाई। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक चित्र देख लेते हैं कि जो मूर्ति है, ठीक है, मूर्ति है, चित्र मूर्ति जो है कौन कौन सी है। उमा महेश्वर है, अर्धनारीश्वर। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अंधकासुर है, ये भी ठीक है, ज्यादा नहीं पूछता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कल्याण सुंदर, जिसमें शिव पार्वती विवाह का यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भैरव, ये भी इंपॉर्टेंट है। गोवर्धनधारी कृष्ण, बाकी तो इंपॉर्टेंट है, अगर कौन सी पूछ लिए जाता है, बाकी तो यही सबसे ज्यादा इसमें यही चीज पूछा जाता है कि कौन सी गुफा का कौन सा नाम दिया है। बस ये चीज आपको रटना है, बहुत अच्छे से याद करना। ठीक है, ज्यादातर इसमें यही चीज पूछा जाता है कि कौन सी गुफा का क्या नाम दिया है। इतने ज्यादा मूर्तियां नहीं पूछी जाती हैं। मूर्तियां अगर पूछी जाती हैं तो कैलाश मंदिर की पूछी जाती हैं, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निर्माण कौन सा हो जाएगा, निर्माण देखो वंश पूछ लिया जाता है कि कौन से काल में निर्माण हुआ है, कौन से वंश में। ठीक है, तो राष्ट्रकूट हो जाएगा, राजा दंती दुर्ग द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी तो नरेश है, लिंगद्भव मतलब लिंगद्भव। ठीक है, लिंगद्भव है, विष्णु है, नरसिंह अवतार, सूर्य। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि ये किससे संबंधित है, आपकी सब किससे हो जाएंगी, ब्राह्मण से, यानी कि हिंदू धर्म से हो जाएंगी। जितनी भी है सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कैसी कैसी आपकी पिक्चर है, कौन सी मूर्तियां हैं, तो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर गुफा संख्या 14। ये आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर गुफा संख्या 14 के बारे में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैंने यहाँ पर सोचा कि यहाँ पर भी लिख दूं। तो यहाँ से 1 मिनट कट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ही पूरा कर देती हूँ। अब हम गुफा संख्या 14 के बारे में देखते हैं। रावण की खाई,
रावण की खाई है जो मैं बता रही थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि रावण की खाई हमें कहाँ देखने को मिलती है, कौन सी गुफा संख्या का नाम है। ठीक है, चित्र है, महिषासुर मर्दिनी है, रावण अनुग्रह है, गजलक्ष्मी, गंगा यमुना की भी प्रतिमा मिली है, या उमा महेश्वर। ठीक है, ये चीज याद रखना, गंगा यमुना की जो प्रतिमा है वो कहाँ है, गुफा संख्या 14 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, और रावण की खाई तो इसका जो नाम है वो दिया है। अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 16। ये गुफा संख्या 16 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुफा संख्या 16 कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर गुफा संख्या 16 है, वो क्या नाम दिया है, कैलाश मंदिर है। ठीक है, इसको एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कैलाश मंदिर है, यहाँ पे निर्माण है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, गुफा संख्या 15, तो यहाँ पर राजा दंती दुर्ग द्वितीय हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर 15 है तो राजा दंती दुर्ग द्वितीय हैं। अगर हम कैलाश मंदिर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर हम शैली की बात करें तो शैली कौन सी है, मोनोलिथ है, कौन सी है, मोनोलिथ, या फिर हम बोलते हैं एकाश्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे विरूपाक्ष शैली का अनुकरण मिलता है यहाँ पर देखने को। विरूपाक्ष मंदिर है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर है विरूपाक्ष शैली जो मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर, यहाँ पर मंदिर नहीं लिखा है, विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, ये चीज बताइएगा जल्दी से, लाइव कमेंट में बताइए, लाइव चैट में बताइए कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, जल्दी से बताइए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी जो गुफा का जो बात मतलब माप है 142 इंटू 66 इंटू 100। ठीक है, फीट में है, ये चीज याद रखना। ठीक है, किस में है, फीट में। अगर हम बात करें यहाँ पे धर्म की, तो धर्म तो आप जानते ही हैं कि 16 नंबर है, और 16 नंबर हमारा कौन सा पड़ता है, ब्राह्मण, तो कौन सा हो जाएगा आपका, शैव धर्म हो जाएगा। यहाँ पर अभ्रंश शैली के आरंभिक चित्र मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, अभ्रंश शैली के जो आरंभिक चित्र हैं यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, कैलाश मंदिर में। ठीक है, अगर हम बात यहाँ करते हैं चित्र मूर्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी मूर्ति मिल जाती हैं, सिंह पर बैठी देवी है, सिंह पर बैठी देवी है, सरस्वती है, नटराज की आकर्षक मुद्रा है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज पूछ जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नटराज की आकर्षक मुद्रा है, ये चीज एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं त्रिपुरांतक मूर्ति भी दाम देते हैं। रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी गुफा संख्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, गुफा संख्या 16। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो बता रही हूँ, रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाना। ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं रावण सीकिंग माउंटेन। ठीक है, रावण सीकिंग माउंटेन भी बोल सकते हैं, या फिर रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाना। ये कौन सी हो जाएगी, गुफा संख्या 16, याद रखिएगा, कौन सी हो जाएगी, गुफा संख्या 16। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, महिषासुर मर्दिनी है। ओके, गुफा संख्या 19 है सप्त मातृकाओं। ठीक है, याद रखिएगा, सप्त मातृकाओं है। अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 21 है रामेश्वरम। रामेश्वर है जो सबसे पहली खोजी गई थी गुफा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, गुफा संख्या 21 है जो सबसे पहले खोजी गई थी, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर नदी मंडप के लिए प्रसिद्ध है। ओके, चलिए तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे गुफा संख्या 21 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो गुफा संख्या 21 है रामेश्वर, जो सबसे पहली खोजी गई गुफा थी। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। ठीक है, रामेश्वर है, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताती हूँ उसको तो बिल्कुल आप एकदम गांठ बांध के ये चीज रख लीजिए कि हाँ ये चीज आपको याद करनी ही करनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये चीज याद करना। देखो तो मैंने बता दी गुफा संख्या 16, जितना भी यहाँ पर मैटर है वो अच्छे से याद करना। ठीक है, यहाँ पर अब गुफा संख्या 21 है रामेश्वरम, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गुफा संख्या 21 का क्या नाम दिया है। तो जो सबसे पहली जो खोजी गई गुफा थी वो कौन सी थी, गुफा संख्या 21, और 21 का क्या नाम था, रामेश्वरम। ये चीज याद रख लेना। अब हम बात करते हैं नदी मंडप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कौन सी, गंगा यमुना की प्रतिमा हो जाएगी। और गुफा संख्या 22 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या नाम दिया है, नीलकंठ। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, गुफा संख्या 23 है तो तेलखंडी है, और यहाँ पर ये चीज बाद में क्वेश्चन आपको करेंगे। पहले अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 24 है, ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुंभाहड़ा है। यहाँ पे गुफा संख्या 25 है जिसे जनवास के नाम के जानते हैं,
गुफा संख्या 26 है, जिसको किस नाम से जानते हैं, ग्वालिन है। गुफा संख्या 28 है, सीता वाहिनी। और गुफा संख्या 29 है, सीता हरिणी। अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 30, तो क्या हो जाएगा आपका छोटा कैलाश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटा कैलाश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि छोटा कैलाश कौन सी गुफा संख्या का नाम दिया है। ठीक है, तो गुफा संख्या कौन सी हो जाएगी, गुफा संख्या 30 हो जाएगी। ओके, गुफा संख्या यहाँ पे 32, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंद्र सभा। जो आपको मैंने बताया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको तो आप अच्छे से रट लीजिएगा, एक बार टिक भी कर लीजिएगा अपने नोट्स में कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम में उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। गुफा संख्या 32 है, तो ये कौन सी हो जाएगी, इंद्र सभा हो जाएगी। ये 2 मंजिला है, तो यहाँ पर हम चित्र देखते हैं, महिष हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, यम हो जाएगा, कल्पसूत्र तथा जैन तीर्थंकर का अंकन है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि गुफा संख्या 32 है, तो आप यहाँ से जान नहीं रहे होंगे कि गुफा संख्या 30 से 34 तक की, यानी कि 30 से 34 तक की जो आपकी है गुफा यहाँ पर, वो कौन सी है, आपकी जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि छोटा कैलाश हो गया या इंद्र सभा हो गया, ये सब कहाँ से संबंधित है, आपका जैन धर्म से संबंधित है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो चित्र है, तो आपको मैंने बता ही दिया है, महिष, अरुण, यम, कल्पसूत्र तथा वो जैन तीर्थंकर का अंकन है। ठीक है, गुफा संख्या 33 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जगन्नाथ सभा। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जगन्नाथ सभा। तो ये चीज अब जरूर याद करिए, एक गुफा संख्या 33 है, गुफा संख्या 32 और एक 30, ये चीज जरूर याद कर लेना। और यहाँ से आपका गुफा संख्या 21 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 16 नंबर, जो गुफा संख्या 16 है, तो इसको भी अच्छे से याद करिएगा। गुफा संख्या 14 भी अच्छे से याद करिएगा। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो गुफा संख्या 15 है, इसको भी अच्छे से याद करिएगा। बाकी यहाँ जो प्राचीन नाम है वो अच्छे से याद करिएगा। और ये गुफा संख्या किस धर्म से संबंधित है और कौन सी गुफा किस किस नंबर से, कौन से धर्म से संबंधित है, ये चीज आप जरूर याद करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो सबसे ज्यादा है कि इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं, वो चीज बताइएगा। ठीक है, जो इसमें प्रथम स्तर के, देखो बिल्कुल अभी हमने बात करी थी, इससे पहले सिगिरिया की बात करी थी। ठीक है, तो सिगिरिया में भी प्रथम स्तर के और द्वितीय स्तर के चित्र मिलते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे भी प्रथम स्तर के अजंता के मिलते हैं, द्वितीय स्तर के कौन से, अभ्रक शैली के मिल जाते हैं। तो ये नहीं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये जो है यानी कि एलोरा, तो एलोरा क्या हो गया, पूर्व मध्यकाल से आपका इससे संबंध हो गया। ठीक है, ये चीज याद करना। तो इसके जो चेहरे हैं वो कौन से बने हैं, सवा चश्म चेहरे हैं। तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि सिगिरिया में कौन से चश्म के चेहरे बने हैं, सवा चश्म बने हैं, 2 चश्म बने हैं, कौन से चश्म के बने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सवा चश्म चेहरे। एलोरा अपनी स्थापत्य एवं मूर्ति कला के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, ये चीज मेन पॉइंट है। एलोरा अपनी स्थापत्य एवं मूर्ति कला के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। मूर्ति कला भी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है और आपका जो स्थापत्य है उसके बारे में बता दिया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो आपको बताना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज याद रख लेना, सवा चश्म चेहरा, ये चीज याद रख लेना। बाकी तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। अब हम बात करते हैं, लास्ट है क्वेश्चन, एलोरा को यूनेस्को में शामिल किया था, कौन से सन में शामिल किया था। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, 1920 में करा था, 1930 में किया था, 1911, 1912, 1980, 1983, जल्दी से बताइए। तो कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख देती हूँ, कौन सा हो जाएगा, 1983। ठीक है, 1983 में इसको यूनेस्को में शामिल किया था। इसको भारतीय स्थल कौन सा, एलोरा की गुफाओं को इसमें शामिल किया था। ठीक है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी तो मैंने पूरे जितनी भी गुफाएं कराई हैं सबको बता दिया है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। इसके अलावा जल्दी से लाइव चैट में ये भी बताइए कि 1983 में जो मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 1983 में जो लास्ट क्वेश्चन है कि 1983 में इसके अलावा और किसको शामिल किया था। गुफाओं की बात कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे ताजमहल और इन सब की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर गुफाओं की बताओ कि 1983 में यूनेस्को में शामिल और किसको किया था, जल्दी से बताइएगा। बाकी तो आपको जल्दी से ये पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अच्छे से इसको लर्न करना, बहुत अच्छे से करना और नोट्स भी बनाना, हैंड रिटन नोट्स। बार बार यही कहती हूँ कि हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइएगा। ओके, और अच्छे से लर्न करिएगा। और बाकी सारे स्टूडेंट एक बार बता दो कि जितना समझाया है वो समझ में आया है या नहीं। और एक चीज आपको और बताना है कि जितना आपको, अगर जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख के आप लोग से पूछती हूँ, ये ज़्यादा बेटर लगता है
या फिर ये वाला ज़्यादा बेटर लगता है कि सिर्फ लिख कर पढ़ा दो? मुझे लगता है कि लिख कर ज़्यादा पढ़ा दो तो मुझे बड़ा अजीब लगता है ऐसे करके, ठीक है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन करके ज़्यादा आपको पूछे जाएं तो ज़्यादा कम से कम आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह से दोनों से अच्छा लगता है, मतलब बिना देखे जो ऐसे करके क्वेश्चन आपको करते हैं वो वाला अच्छा लगता है, या फिर जैसे ही वाला ये लिख कर, मतलब ये हो जाएगा कि बस आपके नोट्स बहुत अच्छे से बन जाएंगे कि आपको, लेकिन उसी तरह से भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो जाते जाते कम से कम सारे स्टूडेंट लाइक ज़रूर करिएगा। ओके चलिए बाकी सब लोग तैयार करिए, सबके लिए ऑल द बेस्ट। बाकी एग्जाम की अपनी तैयारी करते रहिए। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।